आम आदमी पार्टी क्यों? इसलिए आम आदमी पार्टी क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं मैं उनसे बहुत मुतासर होता हूँ। पहली बार कोई आदमी है जो कहता है कि अपने आप को वोट दीजिए, मुझे मत दीजिए। पहली बार एक आदमी दिखा जो कहता है कि नहीं 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 मुझे नहीं, अगर मैं जीता तो आप जीते, मैं हारा तो आप हारे। एक आदमी जो लगातार देश को सुधारने की बात करता है, एक आदमी जो लगातार करप्शन ख़त्म करने की बात करता है। बाकी के मैं सारे नाम नहीं लूँगा, बाकी के मैं सारे भाषण देखता हूँ, वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट हो गए हैं। अब दूसरे की बुराई कितनी मज़ाहिया तरीके से की जा सकती है, उसको स्पीच कहा जाने लगा। एक ज़माने में स्पीचेस होते थे तो लोग सुनते थे कि अब फलाने नेता का स्पीच सुनो यार। आजकल की स्पीच में स्टैंड अप कॉमेडी होती है, एक जोक इधर मारते हैं, एक जोक उधर मारते हैं। इस नेता ने उस नेता का एक नाम रखा है, उस नेता ने उस नेता का एक नाम रखा है। देश कहाँ है, लोग कहाँ हैं, आदमी कहाँ है, भूख कहाँ है, मकान कहाँ है, उसका कोई जिक्र नहीं है। 2 घंटे के भाषण में से 1 घंटा 55 मिनट दूसरे की बुराई होती है, 5 मिनट अपनी तारीफ होती है, अपने घर चले जाते हैं। ये नेता मुझे ऐसा दिखता है जो मेरी बात करता है, देश की बात करता है, सड़कों की बात करता है, खाने की बात करता है और गरीबों की बात करता है। इसलिए मैं इस नेता के साथ खड़ा हूँ। ओके सर, बट ये डिसीजन अब क्यों लिया? मतलब अब नहीं लिया। ट्विटर फेसबुक देखो ना यार। ट्विटर फेसबुक पे मैं बहुत समय से लगा हुआ हूँ। So you have been a follower of Arvind Kejriwal right from the very beginning. या मतलब मुझे अरविंद केजरीवाल को मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से अन्ना का मूवमेंट शुरू हुआ। वहाँ से मुझे एक दुबला पतला सा आदमी दिखा जो थोड़ी मूछें थी, चश्मा लगाता था, जो एक्टिव था, वहाँ से दिखा। फिर उनका स्पोक्स पर्सन था, मैं वहाँ से फॉलो कर रहा हूँ और मैं वहाँ से बहुत कीनली उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और फिर जब वो अलग हुए और उन्होंने ये तय किया कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊँगा, तो मैंने उनके इस मत से भी एग्री किया, क्योंकि मैं जानता था कि सिर्फ वो जो कुछ भी अन्ना ने किया वो मतलब कमाल था। उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन उसको अंततः एक पॉलिटिकल अंजाम देना ज़रूरी था। अन्यथा आप बाहर से, ये इतना गुंधा हुआ सिस्टम है, ये मशीन इतनी मजबूत है कि आप बाहर से तोड़ ही नहीं सकते इसको। आपको मशीन के अंदर ही घुस के तोड़ना पड़ेगा। तो मैं उस स्टैंड से भी एग्री करता हूँ और फिर वो जो चीज़ें कह रहे हैं मैं उनसे भी एग्री करता हूँ, इसलिए अब सामने भी आके खड़ा हो गया। सर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गारंटी क्या है कि अरविंद के पास पावर आने के बाद ही विल नॉट बी करप्ट, ही विल बी मैन विद क्लीन हैंड्स? गारंटी क्या है कि तुम ये इंटरव्यू लेके ऑफिस तक पहुँचोगे? कोई गारंटी नहीं है दोस्त, किसी चीज़ की दुनिया में कोई गारंटी नहीं है। बेटे अपनी माँ को छोड़ देते हैं, माएँ अपने बेटों को छोड़ देती हैं, इसी दुनिया में सब कुछ होता है। पर आप अपनी अच्छी इंटेंशन से अच्छी चीज़ें करते हैं और कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि वो अच्छी चीज़ें अपने अच्छे मकाम पे पहुँचे। ऐसा मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो सफल होगी, नहीं हुआ तो कुछ और रास्ता देखेंगे। आखिरी सवाल, बॉलीवुड इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, हम विश करेंगे कि ये आम आदमी पार्टी सत्ता में आए और इसके बाद, पार्टी के बाद इंडस्ट्री में ऐसा क्या कुछ बदलाव आना चाहिए जिससे कि इंडस्ट्री को और इम्प्रूव। कौन सी इंडस्ट्री? बॉलीवुड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नहीं है। बॉलीवुड को सिर्फ इंडस्ट्री का नाम दिया सरकार ने, आज तक वो इंडस्ट्री है ही नहीं। आज तक कोई भी इंडस्ट्री देखना चाहिए। हाँ मैं चाहूँगा ये इंडस्ट्री बन जाए, सिर्फ नामकरण ना हो। मैं चाहूँगा ये इंडस्ट्री बने, सरकार 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोले कि इनको मदद किया करो, इनकी फिल्में बनाने में मदद करो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करो। कुछ नहीं है। सेंसर बोर्ड पिक्चर रिलीज़ करता है, कोई स्टेट कोई सोसाइटी खड़ी होती है, बोले बैन ख़त्म। ऐसे होती है क्या इंडस्ट्री? कोई दुनिया की कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है? नहीं होती। तो मैं चाहूँगा कि जो भी नई सरकार बने वो हमारी इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट करे और एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करे। आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग में नजर आने वाले हैं आप जल्दी, ऐसा माने? यार मैं एक्टर तो हूँ नहीं, मैं चेहरे वाला आदमी तो नहीं हूँ ना। तो मैं अगर जीप पे खड़ा भी रहूँगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो उससे आई वुड रादर भी कार्य करता है ना कि जो काम करने की सामने वो लोग खड़े होते हैं जिनके चेहरे से कनेक्शन होता है। मैं वो इंसान नहीं हूँ, तो लेकिन मैं रहूँगा। आपके कैमरे को अगर पसंद आए तो मुझे भी शूट कर लीजिएगा। So, but do you also think that if Modi comes into power, secularism will be in danger? If Modi comes into power, secularism is in danger. Will be in danger is my question. Will that be in danger is your question. I don't know, man. First of all, this is not. This question cannot be answered in a hurry. We need to sit down and talk. It's a proper debate, because you're talking about an individual and you're talking about me making a comment on his entire character, which is already a suspect in this area. So this is actually a debate. This is not a question and answer. Okay.